जुखन गांव के मकानों पर बुलडोजर का खतरा, मुआवजे के लिए डीएम से लगाई गुहार। विकास प्राधिकरण की महायोजना के तहत जुखन गांव के कई मकानों पर ध्वस्तीकरण का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई से छोटे छोटे प्लॉट खरीद कर इन मकानों का निर्माण किया था। अब अचानक बुलडोजर चलने की आशंका से पूरे गाँव में डर और चिंता का माहौल है। उचित मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण अपने अधिवक्ता के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि नियमों का हवाला देकर उन्हें उनके ही मकानों के मुआवजे से वंचित रखने की कोशिश की जा रही है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रजेश कुमार ने बताया कि जुखन गांव के लोगों ने वर्षों पहले किसानों से 100, 150 और 200 वर्ग गज के प्लॉट खरीदे थे। इन प्लॉट्स पर उन्होंने अपने मकान बनाकर लंबे समय से निवास किया है। उन्होंने कहा कि छोटे प्लॉट होने के कारण कई मामलों में दाखिल खारिज नहीं हो पाया, लेकिन सभी के पास जमीन की वैध रजिस्ट्री यानी बैनामा मौजूद है। इसके बावजूद विकास प्राधिकरण केवल खसरा खतौनी में दर्ज नामों को ही मुआवजा देने की बात कर रहा है, जो पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण है। विवाद की जड़ यही है कि असल में जमीन खरीदने और घर बनाने वाले लोग मुआवजे से वंचित हो सकते हैं, जबकि पुराने रिकॉर्ड में दर्ज नामों को इसका लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। ग्रामीणों और उनके अधिवक्ता का कहना है कि मुआवजा वास्तविक मालिक यानी बैनामा धारकों को मिलना चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रभावित लोग व्यक्तिगत रूप से विकास प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र दे। इसके बाद हर मामले की अलग अलग सुनवाई की जाएगी। फिलहाल ग्रामीणों को प्रशासन से न्याय की उम्मीद है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या बैनामा धारकों को उनका हक मिलेगा या फिर उनके सपनों का आशियाना और मुआवजा दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। ब्रजेश कुमार एडवोकेट मेरा नाम है। दीवानी कचहरी में अपनी वकालत करता हूँ। 40-42 साल की मेरी अपनी वकालत है। आज हम जिलाधिकारी महोदय के सामने एक ज्ञापन देने आए हैं। जिखन गांव के व्यक्ति हैं जिन्होंने पूर्व किसानों से प्रॉपर्टी खरीदी गई है, प्लॉटों के रूप में अपनी प्रॉपर्टी खरीदी गई है। कोई 100 वर्ग गज का है, कोई 150 वर्ग का, 200 वर्ग गज के प्लॉट खरीदे गए हैं और उनके आधार पर प्रॉपर्टी पर उनके मकानात बने हुए हैं। और अब ये विकास प्राधिकरण जो है उन किसानों जिनकी जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उनकी जगह पर एक महायोजना के अंतर्गत कोई रास्ता बनाना चाहता है और उन मकानों को ध्वस्त करना चाहता है। हमारा ये कहना है कि हमारे जो मकान हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी हमने खरीदी गई है, उन संपत्तियों को उनका मुआवजा हमें ही मिलना चाहिए अगर उनको ध्वस्त कर किया जाता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो जिनका नाम खसरा खतौनी में मौजूद है हम उन्हीं को देंगे, जबकि ये गलत है। क्योंकि ये छोटे छोटे जो प्लॉट्स होते हैं उनका दाखिल खारिज नहीं होता है, म्यूटेशन का नहीं होता है। और जो जिनके नाम बैनामे प्रॉपर्टी के मालिक है, मालिक को ही बैनामा मुआवजा मिलता है, अन्य किसी को मुआवजा कानूनन नहीं मिल सकता है। काफी समय से कराई गई है। समय की काफी पुरानी है। हमने डीएम साहब से मुलाकात की। डीएम साहब ने हमको भरोसा दिलाया। हमको ये कहा है उन्होंने कि जिन व्यक्तियों के इंडिविजुअल व्यक्ति हैं वो अपना प्रार्थना पत्र जो है विकास प्राधिकरण को दें, अलग अलग करके फिर हम उसकी सुनवाई करेंगे। हाँ जी, हम यहाँ इसलिए आए कि हमारे जो प्लॉट्स हैं, हमने कुछ प्लॉट तो 88 की खरीदी हुई है, 1988 की, कुछ 2023-22 इसमें खरीदी है। तो वहाँ पे एक 45 मीटर का रोड जा रहा है, तो उस रोड में हमारे सारे मकान आबादी है जो सब टूट रही है। आबादी टूट रही है वो ठीक है, लेकिन जो प्लॉट्स हैं वो हमारे नाम नहीं है। हमारा बैनामा हमारे नाम है, लेकिन खसरा में हमारा नाम नहीं बोल रहा है। ठीक है, 143 करके नहीं बिक्री किया है, वो बैनामा टू बैनामा कर दिया हम लोगों को। तो हमारा मकान भी जा रहा है और हमारी ज़मीन भी जा रही है। मेरे पिताजी ने तो 1988 में कराई थी और अब मैंने खुद कराई 2023 में। वो 3 तो डीलर थे और एक पंडित था गांव का, तो कालीचरण पंडित है। उनके बहुत सारे वो लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार है, सब लोग हैं। कालीचरण मुरारी, अंगद, रोशन, बेनी, ये सब। डीएम साहब से हमारे वकील साहब ने मुलाकात की, अभी तो हमारी तो मुलाकात हुई नहीं है। हाँ, आश्वासन अभी हमें वकील साहब ने कुछ नहीं बताया, वो नहीं। मेरा नाम रिंकी है। मैं आई हूँ सर, जैसे कि हमने प्लॉट खरीदी थी, पहले से भी मकान हमारे दादा परदादा के बने हुए हैं। वहाँ से रोड निकल रहा है वो वहाँ से जैसे कि हमने प्लॉट खरीदी, उसने प्लॉट बेची थी बनिया के थ्रू। बनिया ने अभी उसकी रजिस्ट्री बैनामा नहीं किया है, हमारा बैनामा कर दिया है। तो उसका अभी भी नाम उस बनिए के नाम आ रहा है, जो पंडित है उसके नाम आ रहा है। सर हमें कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं, ये बोल रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।
हाँ, वो जखन गांव की जमीन है कि तुम्हें तो रोड पे आना है तो आना ही है। सर बस इतनी रिक्वेस्ट है कि हमें घर से बेघर नहीं किया जाए, क्योंकि हम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे से बच्चे कहाँ जाएंगे लेके। बड़ी मुश्किल से एक एक ईंट जोड़ी है। ये कुछ तो पापा जी ने ली थी, पापा जी ने की थी, और सन 2023 में मैंने करवाई थी। हम यही चाहते हैं सर, वो गांव भर रोड जाना चाहिए, घर से बेघर ना होने चाहिए। सरकार से यही रिक्वेस्ट है, बस हमारी थोड़ी विनती सुने, क्योंकि हम लोग सर अभी मेरी तो फिलहाल में नहीं हुई। किरण समस्या हमें ये है, देखो हम बड़े किसान तो है ना, तो मारन को मजदूर करके नहीं हमने थोड़ा जगह ले ली है। अब वो भी जगह तुम्हें सरकार ने रोड कर रही, बताओ हम बच्चा लेके कहाँ जाए, रोड पे चले जाए, रजिस्ट्री दे हमें पता होना है। देखो उनने बामन पे तो जगह ले लें हैं, और जगह ले लें, हमें पता होना है जो उनने चालाकी करी है, क्या करे कहाँ ना करे, अब हमें धोखा मिलेगा। अब देखो हम तो तुम पे आदेश मांग रहे, इतनी बने, इतनी हमारे गांव छोड़ के बाहर लिखारो, हम हाथ जोड़ के गिनती कर रहे हैं, जितनी बने, गरीब बहन को नुकसान देना नहीं, हम हाथ जोड़ के गिनती कर रहे हैं।